Hello dear students, welcome to the channel of Diligence Career Classes. I am Mekhla Acharya and today we'll continue with our chapter number 2, that is tissue. टिश्यू के बारे में जिक्र मैंने पहले चैप्टर के पहले सेशन में किया था कि ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू कहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम? टिश्यू। आपने ये चीज पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ी थी। अब ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू, जैसे कि अ बंच ऑफ कीज, जब हम कई सारी चाबियों को एक साथ रखते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? चाबियों का गुच्छा, बंच ऑफ कीज। वैसे ही जब कई सारे सेल्स मिलते हैं तो हम उनको टिश्यू बोलते हैं। हमने कई सारे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बात की थी पिछले चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे टिश्यूज़ के बारे में कि कौन कौन सा टिश्यू है, कौन से सेल्स मिलके कौन से टिश्यू बनाते हैं, किस टिश्यू का क्या वर्क है और प्लांट सेल और एनिमल सेल से जो टिश्यू बनते हैं उनमें क्या फ़र्क है। जैसे कि आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्लांट्स में डेड सेल्स पाए जाते हैं क्योंकि जो सेल वॉल होती है वो डेड होती है, तो इसकी वजह से जो डेड सेल्स से टिश्यू बनेंगे वो भी डेड होंगे। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में जितने भी टिश्यू प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, क्योंकि उनमें चेंजेस आता रहता है। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि डेड सेल्स और लिविंग सेल्स में ये फ़र्क है कि डेड सेल्स में कोई चेंजेस नहीं आते, लेकिन लिविंग सेल्स में चेंजेस आते रहते हैं क्योंकि वो डिवाइड होते हैं, इसलिए उसमें चेंजेस आते रहते हैं। अब कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स में कौन से टिश्यूज़ होते हैं, उनका नेम क्या होता है, उनका फंक्शन क्या होता है, एनिमल्स में कौन से टिश्यूज़ होते हैं, उनका नेम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, आइए हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। देखिए, प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं। मेन उनकी जो ब्रांच हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। ओके, परमानेंट टिश्यूज़ वो होती हैं जो ग्रो नहीं करती हैं और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में ग्रोथ होती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आगे चल के डिवाइड होती है एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल टिश्यूज़ में। और परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप की होती है, एक सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यूज़ पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं हमारी जाइलम और फ्लोएम। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उसका फंक्शन क्या है और वो किस टाइप से ग्रो करते हैं या क्या रोल प्ले करते हैं प्लांट्स में। प्लांट टिश्यू का पहला टिश्यू है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं? पहला अकरेंस, वो टिश्यूज़ ये होते हैं जो प्लांट्स का पार्ट जो ग्रो कर सकता है। मतलब कि जैसे कि प्लांट्स छोटे होते हैं तो आप देखते हो कैसे ग्रो करता है, अक्सर वो रूट्स वाले पार्ट से ज़मीन में फैलते हैं और स्टेम वाले पोर्शन से बड़े होते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्रोइंग पार्ट्स में प्लांट के। टिश्यू क्या? वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। सेल्स ही ग्रुप ऑफ सेल्स ही टिश्यू कहलाते हैं। सेल्स ही ग्रो क्या करते हैं एक साथ। सो ये प्रेजेंट होते हैं ग्रोइंग रीजन में प्लांट्स के, जैसे कि टिप्स ऑफ रूट, ब्रांचेस एंड स्टेम्स। ब्रांचेस में रहते हैं, आप देखते हो ना, पहले छोटी छोटी ब्रांच निकलती है पेड़ की, फिर कई सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो वो बिकॉज ऑफ होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है? दे डिवाइड कंटिन्यूसली, मतलब ये रेगुलर डिवीजन करते रहते हैं। इनके सेल्स जो हैं डिवाइड होते रहते हैं, डिवीजन की वजह से ही इनमें ग्रोथ होती रहती है। और इनके सेल्स कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, लिविंग सेल्स होते हैं। और इनकी जो वॉल होती है, सेल्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। सेल्स अक्सर ओवल या रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में, सर्कुलर होते हैं शेप में, और इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल एब्सेंट होता है। हमने ये पढ़ा था कि वैक्यूल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, सेल सैप होती है उसमें जिसमें सारी चीज़ें स्टोर होती हैं। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के सेल्स में वैक्यूल एब्सेंट होता है। अभी पिछले टेबल में हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ 3 टाइप्स के थे, एक एपिकल मेरिस्टम, एक लेटरल मेरिस्टम और एक इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो एपिकल मेरिस्टम होती है,
एपिकल का मतलब होता है टिप, जो प्लांट की टिप होती है। मान लीजिए कोई पौधा है, उसकी जो टिप होगी यहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होती है। एपिकल मेरिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होती है, यहीं पे सेल्स की ग्रोथ की वजह से जो यहाँ पे ग्रोथ होता है वो एपिकल मेरिस्टम की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम आपने लीव्स देखी है, लीव्स की जो नीचे वाला पोर्शन होता है, जैसे पत्ती लिया, पत्ती का जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें प्रेजेंट होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये अक्सर प्लांट्स के नॉट्स में भी पाई जाती है। अब नॉट क्या होती है कि कोई स्टेम है, आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में कई जगह आपको ऐसे गांठ मिलेगी। ये जो गांठ होती है इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं या इसमें जो टिश्यू प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। नेक्स्ट थर्ड वन है आपका लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम कैसा होता है, जैसे लेटरल का मतलब क्या है, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, आप पढ़ते हो ना वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, तो लेटरल मेरिस्टम का मतलब है कि वर्टिकल उसमें जो प्रेजेंट होंगे उसको हम लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं। कि कोई पौधा है और उसमें इस पोर्शन में जो भी टिश्यू प्रेजेंट होगी उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। तो इस चीज़ से हमको ये क्लियर हो गया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन कैरेक्टर है कि वो ग्रो करेगा, यानी कि इनकी सेल्स डेड नहीं होती हैं। नाम से ही क्लियर था। हम अब आगे देखेंगे कि इन सेल्स के फंक्शन क्या क्या हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के फंक्शन क्या क्या होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है क्या, ये आपने पढ़ा भी, आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि इनके सेल्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, ग्रोइंग होते हैं। अकरेंस में आपने पढ़ा कि ये कहाँ पाए जाते हैं, अक्सर प्लांट्स के टिप वाले पोर्शन में, रूट्स में और लीव्स में। तो फंक्शन हमें अकरेंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक पे खुद समझ में आ जाता है। जैसे पहला फंक्शन है कि ये बनाते हैं फ्लावर्स, रूट्स और ब्रांचेस प्लांट्स की। अब अगर वहाँ पे सेल प्रेजेंट होगी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, वो ग्रो करेगी तो वो ब्रांचेस ग्रो करेंगे, ब्रांचेस बनेंगे ही बनेंगे, फ्लावर्स खिलेंगे। तो इनका पहला फंक्शन क्या है, फ्लावर्स फॉर्मेशन करना, फ्रूट्स बनाना। नेक्स्ट न्यू सेल प्रोडक्शंस। अगर कोई प्लांट का कोई पोर्शन इंजर्ड है तो ये वहाँ पे नए सेल्स को फॉर्म करते हैं और ये अदर टिश्यू भी ओरिजिनेट करते हैं। मतलब कि ये वो वाले टिश्यूज़ हैं जिनकी वजह से दूसरे टिश्यूज़ भी फॉर्म हो पाते हैं। ये प्राइमरी टिश्यूज़ होते हैं और ये अदर टिश्यूज़ को भी फॉर्म करते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और फंक्शन क्या है, हम देख चुके हैं। कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने सेल्स चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो टिश्यूज समझने में आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज का नेम ही देखिए, परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या, परमानेंट का मतलब क्या है कि जो चीज़ चेंज ना हो। तो ये हम इस वर्ड के उससे ये निकाल सकते हैं, समराइज कर सकते हैं ये बात कि परमानेंट टिश्यूज के सेल्स क्या हैं, ग्रो नहीं करते हैं। ग्रो कैसे नहीं करेंगे, क्योंकि वो लिविंग नहीं होते हैं, वो डेड सेल्स होते हैं। अब डेड सेल्स हैं फिर भी वो प्लांट्स में क्या फंक्शन करते हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्या रोल प्ले करते हैं, आइए देखते हैं। परमानेंट टिश्यू हमने स्टार्ट जब किया था टिश्यू तो हमने पहले पढ़ा था टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और दूसरा परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, उनके टाइप्स हम पढ़ चुके। अब आइए हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज कौन से होते हैं और उनके कितने टाइप्स होते हैं। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, मैंने आपको टेबल में बताया था, एक सिंपल एक कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स बाद में हम पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है। सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं थ्री टाइप के, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो परमानेंट टिश्यू का मतलब क्या है कि ये टिश्यूज, ये सेल्स परमानेंट होंगे, इनमें ग्रोथ नहीं होगी। सो जो पेरेन्काइमा होता है पहला सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये अक्सर प्रेजेंट होता है प्लांट्स की एपिडर्मिस पे। एपिडर्मिस का मतलब है सबसे ऊपर की लेयर। जैसे हमारी बॉडी पे जो ये स्किन सबसे ऊपर है इसको एपिडर्मिस बोलते हैं, वैसे प्लांट्स की सबसे ऊपर की लेयर को एपिडर्मल लेयर बोलते हैं।
तो पेरेन्काइमा अक्सर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, लीव्स की भी, प्लांट्स की भी एंड रूट्स की भी। इनका जो सेल्स का ग्रुप होता है, मतलब इनमें क्या है, पहली चीज़ इनमें साइटोप्लाज्म डेंस होता है, इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इनमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में वैक्यूल एब्सेंट होता है, लेकिन पेरेन्काइमा में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। और इनके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि आपस में जो इनका इंटरसेलुलर स्पेस होता है, यानी इनके सेल्स के आपस में जो स्पेस होता है वो स्पेस कम होता है, इसीलिए ये लूजली पैक्ड होते हैं। इनमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है, उनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है। पेरेन्काइमा टिश्यूज़ में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इन पेरेन्काइमा टिश्यूज़ को क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। क्लोरेन्काइमा, नॉट कोलेन्काइमा, इसमें क्लोरो का वो आता है, क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। कोलेन्काइमा अलग चीज़ है और क्लोरेन्काइमा अलग चीज़ है। अब हम देखेंगे कि इनका फंक्शन क्या है। अगर तो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरेन्काइमा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इनको क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। अब अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो इनका एक रोल होगा फूड मेकिंग में प्लांट्स की, और ये स्टोर करेंगे लिपिड्स और स्टार्च को भी। भाई फोटोसिंथेसिस क्या था, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। सो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो प्लांट्स फूड बनाते हैं उनको हम क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस बोलते थे। तो जिन सेल्स में आपने पढ़ा था, सेल्स के ऑर्गेनल होते हैं प्लास्टिड्स, जिसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो वो जो ग्रुप है सेल्स का वो कहलाता है पेरेन्काइमा, क्लोरोफिल की वजह से कहलाता है क्लोरेन्काइमा। तो उनका फंक्शन क्या होगा, फूड फॉर्मेशन का, लिपिड्स एंड स्टार्च को स्टोर करने का। सो ये चीज़ क्लियर हो गई कि इनके फंक्शन क्या है पेरेन्काइमा के। नेक्स्ट है कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ लिया कि उनके फंक्शंस क्या हैं और वो क्या करते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस पे थे। अब जो नेक्स्ट है कोलेन्काइमा, कोलेन्काइमा प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के बीनीथ, मतलब एपिडर्मल जो लेयर होती है टिश्यूज़ की, उनके नीचे जो टिश्यूज़ होते हैं वो हमारे कोलेन्काइमा होते हैं। कोलेन्काइमा क्या करते हैं, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, वो उस लेयर को, मतलब एपिडर्मिस लेयर के नीचे ये प्रेजेंट होता है, उसके बाद जो प्लांट्स का पोर्शन होता है वहाँ पे ये उनको प्रोटेक्ट करते हैं। लीव्स की वेन्स भी प्रेजेंट होते हैं। वेन का मतलब है जो लीव है, लीव में जो ये पोर्शन आप ऐसे देखते हो, ऐसे पत्तियों में यूँ गया होता है लाइंस लाइंस, इनको वेन्स बोलते हैं। इन्हीं वेन्स में प्रेजेंट होते हैं आपके कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा का काम क्या है, ये प्रोवाइड करते हैं शेप टू द प्लांट्स, मीन्स ये क्या करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। कोलेन्काइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स में जो भी लचीलापन आता है वो कोलेन्काइमा की वजह से आता है। जितना भी मैकेनिकल फंक्शन हो रहा होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है प्लांट्स में, उसको भी सपोर्ट करते हैं कोलेन्काइमा। सो आपने देखा पेरेन्काइमा का और कोलेन्काइमा का फंक्शन। वैक्यूल बेटा दोनों में प्रेजेंट होता है, वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली वैक्यूल तीनों में प्रेजेंट रहेगा, स्क्लेरेन्काइमा में भी वैक्यूल पाया जाएगा। ये वो परमानेंट टिश्यूज हैं जो ग्रोथ नहीं करते, लेकिन इनमें वैक्यूल प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा वो टिश्यूज होते हैं जो सीड्स की कवरिंग में पाए जाते हैं, जो प्लांट्स का हार्ड पोर्शन होता है वहाँ पाए जाते हैं, नट्स में पाए जाते हैं। और आपने नारियल देखा, उसके हस्क का मतलब है नारियल देखा होगा आपने, ब्राउन कलर का जो उसका पोर्शन होता है नारियल का, जिसको फोड़ के अंदर से आप वाइट पोर्शन निकाल लेते हो, जो हार्ड कवरिंग होती है, उसमें भी स्क्लेरेन्काइमा ही प्रेजेंट होता है। स्क्लेरेन्काइमा प्रोटेक्ट करता है, वर्क क्या है इसका, वो प्रोटेक्ट करता है, वो शेप प्रोवाइड करता है। सो आपने ये चीज़ देखी कि परमानेंट टिश्यूज़ में जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ के जो सेल्स हैं, इनके सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है ये ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लोग कॉम्पैक्टली पैक नहीं होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं। और स्क्लेरेन्काइमा का फंक्शन एक और है, ये जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब जैसे कि आपका प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, इनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। सो व्हाट इज़ परमानेंट टिश्यू एंड व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, उनके टाइप क्या है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब सिंपल वाला, अगर आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और प्लांट टिश्यूज़ परमानेंट टिश्यूज़ को भी कंपेयर करो तो आप इसलिए कंपेयर कर लोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है और ये कैसे होते हैं।
अभी इन जनरल अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के सेल्स लिविंग होते हैं, परमानेंट टिश्यूज के सेल्स क्या होते हैं, डेड होते हैं, मेन कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं इनके सेल्स इमेच्योर होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज के सेल्स जो है मैच्योर होते हैं। एक का न्यूक्लियस यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का न्यूक्लियस जो है वो वेल ग्रोन अप होता है, लेकिन इनका थोड़ा सा प्रिमिटिव होता है। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंस बताते हैं मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज में। सो हम आइए देखेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज में डिफरेंस क्या है, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि उनके फंक्शंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे अलग अलग हैं। हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। आइए देखते हैं कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के अगर आप सेल्स को देखोगे तो वो कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज़ में, लिविंग होते हैं और इमेच्योर होते हैं। लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ के सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं, डेड होते हैं और मैच्योर होते हैं। इनका जो सेल शेप होता है वो या तो सर्कुलर होगा, ओवल होगा, रेक्टेंगुलर होगा या पॉलीगोनल होगा, लेकिन इनके सेल्स के शेप अलग अलग होते हैं, डिफरेंट शेप है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। इनकी सेल वॉल थिन होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, लेकिन जो परमानेंट टिश्यूज़ की सेल वॉल होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी होती हैं। वैक्यूल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में अक्सर वैक्यूल एब्सेंट होता है और अगर बाय द वे प्रेजेंट भी है तो बहुत छोटे वैक्यूल होते हैं, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में लार्ज साइज़ के वैक्यूल पाए जाते हैं। इनका साइटोप्लाज्म इतना डेंस नहीं होता, लेकिन उनका साइटोप्लाज्म परमानेंट टिश्यूज़ का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है, परमानेंट टिश्यूज़ का साइटोप्लाज्म इतना डेंस नहीं होता। इनके इंटरसेलुलर स्पेस कम होते हैं या इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता। इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब है जो कई सारे सेल्स हैं उन सेल्स में के बीच में जो आपस का स्पेस है वो कैसा होता है, वो कम होता है, एब्सेंट होता है। इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है मतलब कि सेल्स आपस में ऐसे टाइटली जुड़े हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ में सेल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है। और ये क्या करते हैं, ये ग्रोथ करते हैं, ये हेल्प करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की ग्रोथ हो सके, क्योंकि एपिकल और इंटरकैलरी और लेटरल उसमें प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, परमानेंट टिश्यूज़ का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना प्लांट्स को इंजरीज से, और ये हेल्प करते हैं सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मैकेनिकल एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करने में। सो ये देख के आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है बिटवीन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ और परमानेंट टिश्यूज़। आज हमने बात की टिश्यू के बारे में कि टिश्यू कैसे बनते हैं और टाइप्स ऑफ टिश्यू कौन कौन से हैं। आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।